अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ कोई व्लॉग तो शेयर नहीं कर रही, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास है, तो प्लीज़ आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखिएगा। मेरी जितनी भी सहेलियाँ हैं, मैं नहीं चाहती कि किसी को भी वो सब कुछ बर्दाश्त करना पड़े जो मैंने बर्दाश्त किया। बच्चे जब बीमार होते हैं तो हम सबसे पहले भागते हैं हॉस्पिटल, लेकिन अभी हॉस्पिटल्स का ये हाल है कि वहाँ पर बैठने के लिए भी जगह नहीं है। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों को उन सारी चीज़ों की तरफ ही नहीं जाने दें जिसकी वजह से ये सारी बीमारियाँ पैदा होती हैं। तो आज की वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ लास्ट तक आपको ज़रूर देखनी है। बुखार हो रहा है, इंजेक्शन तो लगेगा ना? हैं? बुखार में इंजेक्शन नहीं लगेगा? बस थोड़ी देर। यहाँ पर सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी उन सब्सक्राइबर्स का जिन लोगों ने मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया और कहा कि आप ही आपके 3 दिन व्लॉग क्यों नहीं आए, आप कहाँ पर हैं। तो आपका बेइंतहा शुक्रिया। और दूसरा, मेरे जितने भी यूट्यूबर कलीग्स हैं उन लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया और कहा कि महरीन क्या हो गया है, तुम्हारे व्लॉग्स क्यों अपलोड नहीं हो रहे। तो मैं बता दूं कि मेरे दोनों बच्चों को फ़ीवर बहुत तेज़ था। फ़ीवर तो इनको तकरीबन 8-10 दिन से था, लेकिन मैं घर में ही जो है कहते हैं ना सेल्फ मेडिकेशंस करना, वो कर रही थी। लेकिन जब इनका फ़ीवर इस हद तक बढ़ गया कि इबादुर रहमान को 108 बुखार, जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं सुना था, 108 बुखार, और किंज़ा को 104 बुखार हुआ और इन लोगों को शिवरिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो फिर मैं हॉस्पिटल लेके गई हूँ और उसके बाद मैंने हॉस्पिटल में जो हाल देखा है बच्चों का, मुझे देख के एकदम शॉक लगा कि ये क्या है। हर एक बच्चा वहाँ पर मलेरिया, डेंगू और टाइफाइड का आया हुआ था। तो मैं चाहती हूँ कि वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ जो हम इन चीज़ों से हम बचा सकते हैं अपने बच्चों को। आप यकीन मानिए, मुझे रूम नहीं मिला, मुझे वहाँ पर कोई वार्ड, मुझे बेड कुछ भी नहीं मिल रहा था। इमरजेंसी में मुझे बच्चों के साथ रखा हुआ था और वहाँ पर इतना शोर था कि बैठना मुश्किल हो रहा था। तो बस वो शुक्र है कि मेरी देवरानी आगा खान हॉस्पिटल में होती हैं, तो उन्होंने फिर मुझे एक डॉक्टर का रूम खुलवा के दे दिया था और वहाँ पर मैंने अपने बच्चों को रात को स्टे करवाया है। बहुत 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 बुरा हाल है। हर एक बच्चा जो है मलेरिया की शिकायत लेके वहाँ पर आया हुआ था। तो प्लीज़ अपने बच्चों को बाहर का खाना बिल्कुल भी मत दें, वरना बहुत मुश्किल में आ जाएंगे जिस तरह मैं आ गई थी। अल्लाह, बेचारे रज़ा भी कैसे सो गए। इनको इतनी नींद आ रही है ना, थक चुके हैं। मैं सिर्फ घड़ी के कांटों को देख रही हूँ कि क्या टाइम हो गया, क्या टाइम हो गया। थक हार के ये भी बेचारे सो गए। बस रूम तो सुबह ही मुझे लगता है मिलेगा, क्योंकि कौन है जो आधी रात को यहाँ से खाली करके जाए, आधी रात को किसी से रूम खाली करवाए। क्योंकि जब किसी के साथ कोई हादसा पेश आएगा तभी खाली करेगा, वरना तो वो खुशी में तो अपने टाइम से ही डिस्चार्ज होंगे सुबह। मेरी देवरानी, क्योंकि कैंटीन तो बंद हो गई थी, तो मेरी देवरानी बेचारी जाके ये लेकर आई हैं बैक साइड से, क्योंकि रात ज़्यादा हो गई थी और बच्चों को लग रही थी भूख। और हम लोग एडमिट जो है बहुत लेट हुए हैं आके, और कुछ भी बच्चों ने नहीं खाया था। तो ये बिस्किट्स वगैरह। मैं डॉक्टर तो नहीं, लेकिन हाँ 2-3 दिन में डॉक्टर्स के साथ रह के इतना मैंने सीख लिया है कि बस अगर कोई बच्चा आपके घर में बीमार हो जाए, वैसे तो अल्लाह ना करे किसी के घर में कोई बीमारी आए, लेकिन अगर कोई बीमार हो जाए तो उसके सबसे पहले आपको बर्तन अलग करने, उसका ब्रश, उसका कंघा, उसका ग्लास ये अलग कर देना है। दूसरा ये उसका बिस्तर भी अलग करें। तीसरा ये कि उसका वॉशरूम भी अलग करें। ये मुझसे गलती हुई कि मैं अपने बच्चों को, अगर कोई एक बच्चा बीमार हो जाता है तो मैं उसी ग्लास में जो है मेरे बच्चे दूसरे भी जाके पानी पी लेते हैं। और इसी वजह से मेरी कंदील को पहले जॉइंटिस हुआ था और उसका जैसे ही ठीक हुआ तो इन दोनों को हो गया, और मलेरिया भी इन दोनों को साथ में हुआ। तो जो डॉक्टर ने बताया है मुझे, वो यही कहा कि एक तो आप बाहर का भी पानी आ रहा है ना, उसे भी बॉयल करके पिएं, क्योंकि हमें नहीं मालूम अभी वो पानी कैसा है। बच्चों को अपने साथ सुलाना। रात के 12 बज गए और अब रज़ा जा चुके हैं, और मैंने भी थक हार के अपना जो बेड है वो तैयार कर लिया कि मुझे किस तरह सोना है। ये सारे मैं बाहर से लेकर आई हूँ और पूरा एक बेड तैयार हो गया। बच्चों के लिए क्या क्या करना पड़ता है, और बच्चों ने देखे चाय पी भी नहीं। किंजा जो है बदतमीज़ ऐसी सो गई। बिस्किट खा लिए बस, और मैं अपनी चाय पी रही हूँ। रज़ा पी के जा चुके हैं, अब मैं अपनी चाय ख़त्म करूँगी। एक छोटा सा मैसेज मैं आप सबको देना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि दुनिया में आपको फ़लाना बंदा बहुत मोहब्बत करता है, फ़लाना शख्स बहुत मोहब्बत करता है, तो ऐसा नहीं है।
जो सबसे ज़्यादा अगर दुनिया में आपको चाहता है ना, वो आपके माँ-बाप हैं। उसके अलावा जो है दूसरे लोग चाहते तो होंगे, लेकिन वो मोहब्बत, वो चाहत नहीं कर सकते जो आपके माँ-बाप ने आपसे की है। तो खुदा के वास्ते उनका कभी दिल मत दुखाना। मैं यहाँ पर पूरी रात जो है ना, एक पल के लिए नहीं सोई, सिर्फ़ इस वजह से कि मेरे बच्चों की ड्रिप जो है, वो बंद ना हो जाए, पूरी ना हो जाए और उसके बाद उसमें से ब्लड ना आ जाए। इस खौफ से मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मेरे अब्बू बीमार हैं, लेकिन मैं अपने अब्बू से इतनी इतनी शिद्दत से मोहब्बत करती हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं अपने बच्चों को छोड़ के अपने अब्बू के पास नहीं जा रही। ये होती है औलाद से मोहब्बत, कि दुनिया में औलाद से बढ़ के कोई और नज़र ही नहीं आता। तो प्लीज़ खुदारा, अगर आप लोगों को लगता भी है कि यार हमने तो अपने माँ बाप का कभी दिल ही नहीं दुखाया, हम क्यों माफ़ी मांगे, नहीं, हो सकता है आपकी किसी छोटी सी बात से उनका दिल दुख गया हो, माफ़ी मांग लो। बिला वजह ही माफ़ी मांगते रहो, अपने माँ बाप से आते जाते माफ़ी मांगते रहो, पाँव पकड़ के उनके चूमते रहो, जितना वक्त है उतना वक्त अपने माँ बाप के पाँवों में गिरे रहो, चूमते रहो, दबाते रहो। पता नहीं ये वक्त आपके हाथों से कब फिसल जाए। मैं अपने अब्बू को सुबह शाम फ़ोन करके माफ़ी मांग रही हूँ, जबकि मेरे अब्बू अभी होश में भी नहीं है, इस काबिल भी नहीं है कि वो मुझे माफ़ कर सके, लेकिन मैं फिर भी माफ़ी मांग रही हूँ कि पता नहीं कभी तो ज़िंदगी में मैं लेटी लेटी बोलती थी कि बस मुझे पानी पिलाओ। कभी मेरे अब्बू का दिल दुखा होगा तो बस अब्बू मुझे माफ़ कर दें। प्लीज़ मेरे अब्बू के लिए भी आप लोग दुआ कीजिएगा। बच्चों के नखरे कितने उठाने पड़ते हैं ना, कि भाई हमें तो ब्रेकफास्ट में ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। पूरा दिन बच्चे जो है ना भूखे बैठे रहे, और उसके बाद इनकी फूफो जान को मैंने कॉल की और वो बेचारी जो है ना मेरे लिए खाना बना के लाई, बच्चों के लिए सैंडविचेस बना के लाई, मेरे लिए कढ़ाई बना के लाई और चाय लेकर आई। तो बस ये होती है प्यार और मोहब्बत के साथ, अगर आप किसी के साथ रहते हैं ना तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इन बच्चों की ड्रिप लगी हुई है, लेकिन इनकी मस्तियाँ ख़त्म नहीं हो रही। एक बात साहब यहाँ पर बन के बैठे हुए डॉक्टर, और किंजा का मुआयना कर रहे हैं, और किंजा के बाल नहीं बने, पुरुष अभी मंगवाया है घर से, और मैं पर्स वगैरह कुछ लेके नहीं आई थी, बस मैं ऐसे ही उठ के तो पर्स में मेरे बुरुश वगैरह हर चीज़ होती है। लाइव में डॉक्टर साहब इधर दिखाएं। इसके वाइट सेल्स कम हो रहे हैं, और ये बदतमीज़ यहाँ पर डॉक्टरी खेल रहा है। कितनी ड्रिपें लग चुकी है अभी तक आपकी? कितनी ड्रिपें लग चुकी हैं? 3rd ट्रिप है इनकी, और कितनी ड्रिप लगने के बाद भी हम अपनी उसी कमरे में हैं। हम डॉक्टर बन के डॉक्टर कल रात से, आज क्या हो गया, सुबह के क्या हो रहा है, सुबह के 10:30 या 9:30, 10:30 हो चुके हैं मॉर्निंग, और हमारी मॉर्निंग भी हो गई, हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया, वहीं हाफ रख दिया है, और हम अभी तक यहीं बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं कि ये रूम कोई खाली हो और हमें मिल जाए। किंजा किंजा क्यों रो रही हो? किंजा क्यों रो रही हो? किंजा के फ़ोन निकाला है, कह रही है मेरा सारा फ़ोन निकाल के मुझे पानी दिए जा रहे हैं। ड्रिप लग रही है बच्ची के, तो कह रहे हैं इस हाथ से सारा ब्लड निकालते जा रहे हैं और इस हाथ से मुझे पानी दे रहे हैं उसके बदले में। तो फिर उसके बदले में क्या देना चाहिए? खून के बदले में खून चाहिए, हमें डिमांड करो, यहाँ धरना करो, किंजा मुझे खून दो, मुझे खून दो, खून के बदले में खून। इनकी तो कितनी बोतलें, वो तो मलेरिया का था ना, ये तो सारे हाथ से निकाल दिया हैं, जैसे 3 बोतलें निकाल दी। बोतलें के वो किसी और को दे रहे हैं क्या? बोतलें निकाल दी हैं? किंदा 1 लीटर की निकाली, 2 लीटर की, 1 मिलीलीटर। और अभी कितना निकाला है आपका खून? इतना भर गए। अब उसको डोनेट कर देते हैं हम, सही है? और खानी चिटोस खानी, और खाऊंगी जब देखूंगी फौरन। खाऊंगी फौरन, तो फिर फौरन से दोबारा खून की बोतल, हाँ, और दोबारा से फिर बोतलें भी निकालेंगे हम यहाँ से। अभी 1 निकली है ना, 4 और निकलेंगी, अभी 2 हाफ निकलेंगी, 2 कम निकलेंगी, 2 सबसे निकलेंगी। अल्लाह ना करे। निकलने। अच्छा, इसको ये दुख नहीं है कि मेरा खून क्यों निकला है, इसके हाँ, इसको दुख इस बात का है कि भैया के क्यों नहीं खून निकला। लगेगी। अल्लाह ना करे। लगेगी।
अच्छा, मुझे कुछ लोग बता रहे हैं कि पपीते के जो पत्ते होते हैं उसको पीस के आप बच्चों को जूस की तरह किसी भी जूस में मिला के दे दें, तो उससे वाइट सेल्स बहुत जल्दी सही होते हैं, फलानी चीज़ से होते हैं। लेकिन मैंने जब डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने यही कहा कि ये सारी मिथ होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चा जो है 8 दिन तक बुखार में होता है, उसके बाद 8 दिन बाद जो है बच्चे के खुद ही वाइट सेल्स रिकवर होना शुरू हो जाते हैं, वो फिर बढ़ते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे के नहीं बढ़ते तो फिर उसको हम जो है ब्लड लगाते हैं, वाइट सेल्स लगाते हैं। और यहाँ पर किंज़ा की वीडियो जो मैंने बनाई थी वो स्पेशली बनाई थी कंदील के लिए, क्योंकि कंदील कह रही थी मम्मा मुझे आपके पास आना है, आपके पास आना है। तो मैंने कहा देखो किंज़ा, आप ही की भी सुई लग रही है ना, तो आपको भी इंजेक्शन लग जाएगा अगर आप हॉस्पिटल आओगी तो फिर किंज़ा कंदील जो है ना बेचारी, बहुत मासूम सी बच्ची, घर पे बैठ गई आराम से अपनी दादी जान के पास। और जॉइंट फैमिली के यही फ़ायदे हैं कि आपको अगर कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ हो तो आप बेफ़िक्र होके जो है घर में छोड़ के बच्चों को जा सकते हैं। वरना अगर मैं अकेले रह रही हूँ तो मैं कैसे, कहाँ पर छोड़ूंगी बच्चों को? ज़ाहिर सी बात है, हर किसी के घर में कुछ ना कुछ छोटे मोटे मसले मसाइल हो जाते हैं और कभी ना कभी आपको ऐसे जाना ही पड़ता है। जबकि मैंने कभी अपने बच्चों को नहीं छोड़ा था, लेकिन इसी मंथ में मैं 2 बार अपने बच्चों को छोड़ चुकी हूँ। मतलब एक बार कराची जब गई हूँ अपने अब्बू से मिलने, तब मुझे रज़ा के पास में छोड़ के गई हूँ, और अभी जब मेरे बच्चे हॉस्पिटल में थे तब मुझे इनको अकेला छोड़ना पड़ा। वरना मैंने आज से पहले कभी भी अपने बच्चों को नहीं छोड़ा था। रात से सुबह, सुबह से रात कब हो रही थी कुछ भी अंदाज़ा नहीं हुआ, और बस ये 2 दिन गुज़र गए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बस बहुत बड़ी आफ़त थी जो मेरे ऊपर से टाल दी। और कहते हैं 2 किस्म की बीमारियां आपको आती हैं, एक होती है आपकी आज़माइश और एक होती है सज़ा। आज़माइश वो होती है जिसमें आप अल्लाह के और नज़दीक हो जाएं, और सज़ा वो होती है जिसमें आप अल्लाह से दूर हो जाएं। अगर आपको लगता है कि आप अल्लाह के और नज़दीक हो गए हैं बीमारी के आने के बाद, तो वो आपके लिए आजमाइश है, उससे आप घबराएं नहीं, वो अल्लाह ही आपको उस बीमारी से निकालेगा। और बेशक अल्लाह ने ही निकाला, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला मेरे अब्बू की मुश्किल आसान भी करेगा और मेरे अब्बू को भी इस बीमारी से निकालेगा बहुत जल्द। और बस आप लोग भी दुआओं में याद रखें, पता नहीं किसकी कब दुआ लग जाए, हमें कुछ पता नहीं होता। इसी वजह से मैं हर वीडियो में आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे अब्बू के लिए ख़ास तौर पे दुआ कीजिएगा। और कुछ लोग कहते हैं कि आप ही हम नाम लेके दुआ करना चाहते हैं, तो मेरे अब्बू का नाम है अब्दुल अज़ीज़। प्लीज़ दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, हम जा रहे हैं। खोलो दरवाज़ा राजा। बस घर के लिए निकल रहे हैं, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला कभी किसी को हॉस्पिटल की शक्ल ना दिखाए। बहुत मुश्किल है। आएंगे हम। खुशियों में लाए, जैसे पहले खुशियों में तो लाए ना, बच्चे हों तो खुशियों में तो लाए अल्लाह ताला, लेकिन इस तरह तकलीफ़ों में नहीं। अल्लाह का करम और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर वापस आ गई हूँ, और मेरे बच्चे माशाल्लाह सब ठीक हैं। लेकिन मेरे अब्बू की अभी भी तबीयत बहुत 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 ज़्यादा ख़राब है। तो प्लीज़ 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 आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरे अब्बू को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह